नमस्कार, इस शानदार क्लास में आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिकल रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि बीजगणितीय यानी कि अपने को इक्वेशन भी बनानी है और ग्राफिकल ग्राफ भी बना के दिखाना है और उससे हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष। जो आफताब था उसकी हमने मान ली आयु कितनी उसकी प्रेजेंट में x वर्ष। माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, तो उसकी पुत्री की आयु क्या मानेंगे y वर्ष। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले क्या होगी आफताब की आयु। आफताब की आयु क्या होगी, x में से कितना माइनस करेंगे 7, तो x माइनस 7 वर्ष। ठीक है। और फिर आफताब की पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, तो क्या मानेंगे आफताब की पुत्री की आयु क्या होगी y माइनस 7 वर्ष। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनाएंगे, फिर कहता है कि मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था, यानी कि जो आफताब है उसकी पुत्री से कितना था 7 गुणी आयु का था। तो आफताब की पुत्री की आयु कितनी है y माइनस 7। और प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x माइनस 7 y माइनस 7, तो जो आफताब की पुत्री क्या ये कितनी गुणी है 7 गुणी है, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस 7 और 7 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 7y माइनस 49। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी इसकी, सभी को इस साइड लेके आते हैं, x माइनस 7 और माइनस 7y और प्लस का हो जाएगा इस साइड आकर, और ये हो जाएगा माइनस का 49 हो गया प्लस का। ठीक है। तो क्या हुआ x माइनस 7y किसके बराबर होगा प्लस का 42 बराबर 0 के, ये भी 0 के बराबर। तो इक्वेशन क्या बनी अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ये। तो आगे क्या कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद प्रेजेंट है तो बाद में क्या होगा जुड़ जाएंगे, तो x में कितना जुड़ जाएगा प्लस 3 जुड़ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी होगी y प्लस 3। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या होगा, ये कहता है कि मैं तुमसे कितनी 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, तो x प्लस 3 ये किसकी होगी आफताब की, और उसकी पुत्री की कितनी होगी, उसकी पुत्री की y प्लस 3। तो 3 गुणा रह जाएगा, तो 3 से इसकी पुत्री की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। तो क्या करें आगे x प्लस 3 किसके बराबर हो गया, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 3y प्लस 9, तो किसके बराबर आएगा x, और इसको भी साइड लेके आएंगे और उसको भी, दोनों को साइड उठा लेंगे तो माइनस 3y और माइनस 9 बराबर किसके रह गया 0 के। तो इक्वेशन क्या बनी x माइनस
3y और इसमें से जब ये 3 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 6 बराबर इसके 0 को। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गया हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये कौन सा था अपना बीजगणितीय विधि से थे दोनों इक्वेशन निकालनी है, एक इक्वेशन ये वाली और एक इक्वेशन ये वाली। बीजगणितीय विधि से हमें दोनों इक्वेशन निकाल ली है। तो आगे करते हैं इसकी ग्राफिकल विधि करते हैं। तो इक्वेशन है इसकी x माइनस 7y। अब इसको y को इस साइड लेके जाते हैं तो माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y। उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं हम बॉक्स बनाते हैं अपना। x ये है और y ये है, इसके 3 पॉइंट लेंगे हम, ऐसे इसके हैं x y 3 पॉइंट इसके लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका पॉइंट मानते हैं माइनस का 7 लेते हैं, ये जो है ये लेते हैं माइनस का 7। तो कितना आएगा माइनस का 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे -7 इक्वल टू -42 और प्लस का 7 कितना बच गया माइनस का 35 माइनस का 35। तो y किसके बराबर होगा -35 बाई -7 माइनस से माइनस कैंसिल और 7 5 से कितना हो गया 35। तो y किसके बराबर आ गया 5 के। अब लेते हैं क्या, अब ये माइनस का लिया था तो अब लेते हैं प्लस का लेते हैं। तो क्या होगा 7 माइनस 7y इक्वल टू -42। ठीक है, -7 किसके y किसके बराबर होगा -42 और ये भी साइड आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया माइनस का 49। ठीक है, तो y किसके बराबर हो गया माइनस के 49 बाय -7 माइनस से माइनस कैंसिल तो 7 7 जा 49 7 7 जा 49 हो गया। ठीक है, तो y किसके बराबर आ गया 7 की। तो ये आ गया 7। तो इस 7 का ही मल्टीपल लेंगे, मान लेते हैं 21 लेते हैं x को। तो x को 21 लेंगे जब कितना आएगा तो 21 माइनस 7y इक्वल टू -42। ठीक है, तो -7 यहाँ रख लेते हैं, किस साइड लेके जाएंगे इस साइड लेके जाएंगे, 21 को उठाकर इस साइड लेके जाएंगे -42 -21 तो माइनस का 63 आ गया। यहाँ क्या आएगा -7y। तो y किसके बराबर आ गया -63 बाय -7 माइनस से माइनस कैंसिल होगी 7 9 जा कितना आ गया 63। तो y किसके बराबर आ गया 9 के। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 9। तो इसके करते हैं हम x और y निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम y से मान के चलते हैं। तो y क्या माने इसका 1 मान लेते y। तो y 1 मान लिया। ठीक है, y को क्या मानेंगे 1। तो x माइनस 3y और y मान लिया 1 तो कितना आ गया 6 हो गया। तो ठीक है, x इक्वल टू 6 ये साइड आएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना आ गया 9। तो 9 कितना आ गया, ठीक है, x कितना आ गया 9। अब इसको मानते हैं कितना y बराबर है 2। तो x माइनस 3 इंटू 2 बराबर है 6। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। तो x माइनस 6 इक्वल टू 6। तो x किसके बराबर का 6 प्लस 6 तो कितना हो गया 12। x किसके बराबर आ गया 12 के। ठीक है, तो 3 तो मल्टीपल है इसका, तो मान लेते हैं यहाँ रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं 4 पुट कर लेते हैं। तो x माइनस 3 और 4 की मल्टीप्लाई इक्वल टू 6। तो 3 से 4 जा कितना हो गया 12 माइनस और x कितना हो गया ये और x यहाँ x आ गया तो किसके बराबर होगा 6 के। तो x किसके बराबर आएगा 6 और इस साइड आएगा प्लस का ये हो गया 18। ठीक है, तो 18 आ गया ये। ठीक है, तो ये अपना रफ मेथड था इससे, तो ये अपने पॉइंट निकल चुके इससे। तो अब इसे ग्राफिकल विधि से करेंगे हम। अब इसे ग्राफिकल विधि से करते हैं हम। तो ये हमारा x हो गया, x एक्सिस हो गया x डैश और ये हो गया हमारा y एक्सिस y डैश। ठीक है, y डैश। इसे 10 पॉइंट हो तो मानते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10
20, 30, 40, 50 तक। ठीक है, इसे भी करेंगे 10, 20, 30, 40 और 50 तक मान लेते हैं। ठीक है, नीचे इसमें -7 तक दिया है तो -10 और -20 मान लेते हैं। ऐसे ही -10 और -20 मान लेते हैं। ठीक है, अब -7 है वो x एक्सिस का दिया हुआ है तो -7 या इस पॉइंट पे हो जाएगा और 5 इसका दिया तो हाफ इसका हो जाएगा। लगभग जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा हमारा -7 और 5, -7 और 5 पॉइंट हो जाएगा ये। और दूसरा पॉइंट है 7 दिया हुआ दोनों में ही, तो 7 एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा और एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। लगभग पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा हमारा, ये पॉइंट बन जाएगा तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद 21 और 9 वाला है तो 21 x एक्सिस का लगभग यहाँ पे बन जाएगा और 9 इसका तो और यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, लगभग यहाँ पे लेंगे 9 को। ठीक है, 9 पॉइंट ये हो जाएगा तो कितना हो गया 21 और 9 का पॉइंट हो गया। अब इस लाइन को मिलाते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन के इसके ऊपर लिखेंगे कौन सी इक्वेशन है ये, x - 7y = -42 इक्वेशन है ये। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। और सेकंड इक्वेशन क्या है, अब सेकंड इक्वेशन की लाइन निकाल लेंगे। कैसे निकालनी है, 9 और 1, यानी कि x कितना है 9 और ये कितना है 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक ही पॉइंट बनेगा इसका। तो कितना आ गया ये 9 और 1, इसका पॉइंट ये बन जाएगा। ठीक है, जो हमें पॉइंट लिया था 7 वाला उसके बिल्कुल नीचे बनेगा ये। ठीक है, इससे आगे है 12 और 2, 12 और 2 है, 12 और 2 है तो इसे थोड़ा आगे लिख लेंगे। 12 और 2, 12 यहाँ पे आएगा x और 2 कहाँ पे आएगा, इससे थोड़ी ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट हो गया ही। फिर 18 और 4, 18 कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 18 और 4 कहाँ, इसे 5 से थोड़ा नीचे आ जाएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा और ये पॉइंट क्या होगा हमारा 12 और 4 और ये पॉइंट क्या होगा हमारा 18 और ये पॉइंट क्या होगा 12 और 2 और ये क्या होगा 18 और 4। ठीक है, पॉइंट हो गई। अब इन पॉइंटों को मिलाते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों को मिलाएंगे तब क्या होगा, लगभग यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे हमें। तो ये पॉइंट क्या बनेगा हमारा, लगभग देख लेते हैं किसके पास आता है। ये लगभग 42 के आसपास आता है और ये किसके पास चला जाता है, लगभग 12 के आसपास। तो ये पॉइंट हमारे क्या होंगे 42 और 12, 42 और 12 पॉइंट होंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 42 और y की वैल्यू हमारी क्या आएगी 12। ठीक है, तो x किसकी मानी थी, आफ्ताब की, और y किसकी मानी थी, आफ्ताब की पुत्री की। ठीक है, आफ्ताब की और आफ्ताब की पुत्री का, ये हमारा ग्राफिकल मेथड था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 2900 रुपए में 3 बल्ले और तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें और 1300 रुपए में खरीदी। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, मानते हैं पहले, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मानते हैं, कितना मानते हैं हम, x रुपीज, और गेंद का क्या मानेंगे, गेंद का क्या मानते हैं हम, y रुपीज। ठीक है, x और y दोनों का हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। ठीक है, कितने बल्ले खरीदे इसने, 3 बल्ले, तो 3x प्लस
6 गेंदे तो 6y कितने रुपए के खरीदे? 3900 रुपए के। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट होगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दोबारा से उसने एक और बल्ला और 3 गेंदे खरीदी। कितने? 1300 रुपए में। तो एक बल्ला x हो गया और 3 गेंदे y होगी कितने? 1300 रुपए में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड होगी हमारी। ठीक है, दोनों इक्वेशन हो गई हमारी। तो इससे फिर से वही मैटर करते हैं। क्या फर्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे इस इक्वेशन का बनाते हैं बॉक्स 3x + 6y = 3900। इसका बॉक्स बनाते हैं पहले हम। तो ये हमारी क्या होगी? x और y। ठीक है, x और y हो गया हमारा। ठीक है, इसकी जगह रखते हैं हम, मान लेते हैं y को रखते हैं, y को पुट करते हैं तो 100 पुट कर लेते हैं पहले y को। ठीक है, तो 100 पुट करते हैं 3x + 6y कितना है हमारा? 100 = 3900। कितना आ गया इस साइड आके? ये 600, ये हो गया 600। तो 3x = 3900 - 600 कितना बचा? 3300। 3x x से बराबर होगा 3300/3। तो कट गया, कितना आ गया? 1100। तो इसका 1100 आंसर आ गया। तो x कितना हो गया? 1100। उसके बाद हम रखते हैं, मान लेते हैं इसको कितना रखना? अब 200 रख लेते हैं। इसको 200 रखते हैं तो 2 आएगा यहाँ पे। 200 कितना आ जाएगा? 1200। तो इसमें से 1200 घटेगा तो कितना बच जाएगा? ये यहाँ पे 2700। और 2700 को जब काटेंगे कितना बचेगा? 900। तो हमारा ये कितना आ गया? 900। ठीक है, 900 आ गया। अब इसकी जगह रखते हैं हम 300। 300 रख लेते हैं y की जगह पे। 300 3 छिके 1800 हो गई। तो यहाँ पे क्या होंगे? 1800। ठीक है, 1800 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2100 बच गया हमारा। तो 2100 को लेंगे यहाँ पे। 2100 3 से 21 तो कितना बच गया? 700 बच गया हमारा। ठीक है, तो 300 लिया, कितना आ गया हमारा? 700 आ गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं हमारी x + 3y = 1300। ठीक है, इसका पॉइंट बनाएंगे x और y। तो x 3 ही पॉइंट बनाएंगे, y मान लेते हैं इसका फिर से 100। तो इस इक्वेशन को मानते हैं हम। तो y की जगह रखेंगे 100। x + 3 × 100 = 1300। ठीक है, तो x + 300 किसके बराबर हो गया? 1300 के बराबर हो गया। तो x का मान कितना आ गया? 1300 - 300। तो x बराबर कितना आ गया? 1000। ठीक है, x कितना आ गया? 1000। अब रखते हैं, मानते हैं 200 रखते हैं यहाँ पे। तो 200 रखा, 200 तो कितना हो गया? 600। 600 की सब्ट्रैक्शन करेंगे जब इतना किसका आ गया? कितना आएगा? ये 700 आ जाएगा हमारा। तो 200 रखा जब कितना आया? 700। अब मान लेते हैं हम 300 रखते हैं यहाँ पे। 300 रखते हैं यहाँ पे तो 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 900। ठीक है, 900 माइनस होगा तो कितना बचा? 400। तो यहाँ पे कितना आएगा? 400। ठीक है, दोनों इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको क्लियर कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पे हमें x कितना लेना है? लगभग 1100 है। तो 1300 1400 1500 तक लेते हैं हम इसे। तो y हमें छोटा ही चाहिएगा। तो ये हमारा क्या है? y एक्सिस और ये क्या है हमारा? x एक्सिस। तो इस पर कितने लेने हैं हमें? 3 ही लेने हैं। 100 200 300 400 400 लेते हैं। इसका लेते हैं 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 और 1400। इस पे आ गया 1400 तक का।
ठीक है, इसका मान लेते हैं 1400 और इसका ले लेते हैं हम 400 तक का मैक्सिमम तक। ठीक है, तो इसके अनुसार लेते हैं हम। तो फर्स्ट समीकरण है जो उसकी लाइन लेंगे, उसकी लाइन बनाएंगे। तो y कितना है, हमें 100 लेना है और x एक्सिस कितना लेना है, 1100। तो y 1100 ये है और लगभग यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो क्या पॉइंट बनेगा ये हमारा, क्या पॉइंट आएगा ये 1100 और 100, 1100 और 100। दूसरा पॉइंट लेना है 900 और 200। 900 यहां से है और 200 लगभग यहां आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो कितना आएगा ये 900 और 200, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा। थर्ड पॉइंट लेना है 700 और 300। 700 यहाँ पे है, लगभग 300 यहाँ पे बनेगा। तो 700 और 300, 700 और 300 पॉइंट आएगा ये। ठीक है, तो इस लाइन को मिलाते हैं हम एक। ठीक है, यहाँ पे आ गई है लाइन। और दूसरी जो लाइन है, इस लाइन का नाम लिखेंगे क्या, कौन सी लाइन है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। 3900। दूसरी लाइन लेते हैं हम 3x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, तो x कितना है, 1000 है, तो ये 1000 रहा और इसके नीचे क्या है 100। तो 100 का पॉइंट यहां तक आएगा हमारा। तो ये कितना हो गया हमारा 1000 और 100। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लेते हैं 700 और 200। 700 कहाँ पे है, ये वाला है। 700 और 200 लेते हैं तो 200 लगभग ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बन जाएगा 700 का और 200 का, 700 और 200। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें कहाँ पे लेना है, 400 और 700। 400 ये रहा और 300 हमारा कितना है ऊपर है, ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 400 और 300 ये पॉइंट हमारा ये होगा। इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हैं हम। तो इसने जो लाइन क्रॉस की है, जिस पॉइंट पे क्रॉस की है हमारा, यहाँ पे बना है 1300। तो x कितना हो गया 1300 और y कितना रहा 0 इस पॉइंट पे। ठीक है, जो मैंने x की वैल्यू मानी थी, x का क्या था, बल्ले का मूल्य था। तो बल्ले का मूल्य कितना आ गया 1300 रुपए, जो माने माना था क्या x। और y क्या माना था हमने, क्या गेंद का मूल्य। तो गेंद का मूल्य कितना है 0 रुपए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 kg यानी कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित या ज्यामितीय रूप से में व्यक्त कीजिए। तो मानते हैं, माना 1 केजी सेब किसके बराबर, x के बराबर। ठीक है, और जो 1 केजी क्या मानते हैं अंगूर, 1 केजी अंगूर किसके बराबर हो गए, y के बराबर हो गए। दोनों चीज मान ली। उसके बाद क्या करते हैं, अब इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। तो क्या करते हैं, पहले इसने कहा कि 2 केजी यानी कि 1 केजी क्या है, x है, तो 2x हो गया। और 1 केजी अंगूर है तो y हो गया कितने रुपए के, 160 रुपए के। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी आ गई। सेकंड में क्या कहता है, एक महीने बाद 4 केजी यानी कि 4x प्लस 2 केजी यानी कि 2y और इक्वल टू 300 रुपए का हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से तो इक्वेशन सेकंड है। बाकी इसमें से हम वो ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस y इक्वल टू 150। ठीक है, इक्वेशन इसे ही मान सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन लेता है, 2x प्लस y इक्वल टू 150। तो इक्वेशन हमारी सेकंड ये मान सकते हैं, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कॉमन लेने पर ये इक्वेशन आएगी हमारी।
ठीक है, तो इसका फिर से ग्राफिकल विधि से करेंगे, क्योंकि बीजगणितीय विधि से तो दोनों इक्वेशन हमने निकाल लिए हैं। तो आगे इक्वेशन फर्स्ट है, इसका बॉक्स बनाते हैं 2x प्लस वाई बराबर है 160। ठीक है, इसका बॉक्स बनाएंगे, x ये है हमारा, y ये है। ठीक है, 3 पॉइंट लेंगे इसके। तो y की जगह रखते हैं हम 10। ठीक है, y की जगह रखेंगे 10, तो 2x प्लस वाई किसके बराबर, 160 के बराबर। तो कितना है ये, कितना आएगा, 10 इस साइड लेके चले जाएंगे, तो पहले ही ले लेंगे, तो इसका x ही निकालना हमें, तो x पहले निकाल लेते हैं इसका। तो 2x किसके बराबर होगा, माइनस वाई इक्वल टू x किसके बराबर होगा, 160 माइनस वाई बाय 2। ठीक है, तो y की जगह पहले रखते हैं क्या, 10 रखते हैं y की जगह पहले, तो 160 माइनस 10 बटे 2 कितना आ गया, 150 बटे 2। तो कितना है इसका, 75, यानी कि इसका 75 आंसर आ गया। फर्स्ट का 10 रखते हैं जब, और 20 रखते हैं तब क्या आएगा, तो इसकी जगह 20 रखते हैं, 20 से कितना होगा, 140, 140 बटे कितना आ जाएगा, 70। 140 बटे कितना आएगा, 70। ये आ गया आंसर, 70 आ गया इसका। अब रखते हैं 30 रखते हैं यहाँ पे, तो 30 घटाएंगे जब 160 में से, तो कितना बच जाएगा, 130। 130 बच जाएगा, तो 130 के बटे में करते हैं हम कितना, 130 बटे में 2 करते हैं, तो कितना आता है हमारा, 65 आता है। ठीक है, 65 आता है। ठीक है, तो इसकी सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, वो करेंगे अब, जो हमने ये थी कॉमन ली थी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन थी हमारी, तो सेकंड इक्वेशन करते हैं हम, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। इसका बॉक्स बनाते हैं अब, ये x है और ये y की, तीन ही पॉइंट इसके अंदर लेंगे। तो इसमें भी हम मान लेते हैं y मानते हैं, इसके अंदर भी 10, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। तो कितना, 2x बराबर है 150, इस साइड लेके आएंगे, y को माइनस का हो जाएगा, तो x के बराबर हो जाएगा 150 माइनस y बटे 2, इसके बराबर आ जाएगा। तो 150 पहले y की जगह 10 रखते हैं, माइनस 10 बटे 2, तो 140 बटे 2 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ गया हमारा, 70। और ये कितना रखेंगे, अब y 20 रखेंगे। अब हम y 20 रखते हैं, तो क्या आता है, 20 रखते हैं यहाँ पे, तो 20 कितना आएगा, 130। 150 में 20 चला जाएगा, 130 बच जाएगा बटे 2, तो कितना आ गया, 65 आ गया। तो इसका आंसर हमारा आ गया 65। अब रखते हैं 30 रखते हैं हम, तो अब इसकी y की जगह 30 रखेंगे, 30 रख दिया हमें, कितना, 150 में से 30 गया तो 120 बटे 2, तो कितना आ गया, ये 60 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 60। ठीक है, अब इसे किसे ग्राफिकल विधि से करते हैं हम, क्योंकि ये तो हमारा रफली रखता है, इक्वेशन भी यहाँ से क्लियर कर देते हैं हम। तो मान लेते हैं कितना तक लेना हमें, मैक्सिमम 75 तक लेना है, तो हम 80 तक ले लेंगे, इसमें माइनस वाला कोई चक्कर ही नहीं। तो मानते हैं x एक्सिस ये हो गया हमारा, और y एक्सिस ये हो गया, x एक्सिस हमारा ये हो गया, और y ये हो गया। तो इसके अंदर कितना तक लेना है, 10, 20, 30 और 40 तक। 40 तक मान लेते हैं, 30 ये इसमें, तो इसमें मानते हैं 70, इसमें 75 लेना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक मान लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन हमें निकालनी है 75 और 10। 10 पॉइंट ये हमारा 10 पर, और 75 इसके मीडियम में आ जाएगा, 80 और 70 और 80 के बीच में। तो 10 पे कितना है, लगभग यहाँ पॉइंट बन जाएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा है 70 और 20, 70 और 20, 70 ये है हमारा, और 20 कहाँ पे है, ये वाला है 70, लगभग यहाँ बन जाएगा हमारा। ये पॉइंट का क्या था, ये पॉइंट क्या थे, 75 और 10। अब ये जो पॉइंट आए हैं, कितने आए हैं, 70 और 20। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है 65 और 30 है हमारा। 65 इनके दोनों के बीच में आ जाएगा, और 30 कहाँ पे है, लगभग यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 65 और 30। ठीक है, इस लाइन को मिलाते हैं हम, ये हमारी लाइन आ गई। ठीक है, इस लाइन के ऊपर लिख लेते हैं, जो सी लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, सेकंड लाइन के लिए सेकंड इक्वेशन है हमारी। तो पहले पॉइंट है इसका 70 और 10। 70 कहाँ पे है, ये वाला आ रहा है यहाँ पे, 70 और 10 यहाँ पे है, तो इसके बराबर ही आएगा ये 70 और 10 यहाँ पे आएगा। तो क्या है ये 70 और 10।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हमारा 65 और 20, 65 ये है, 65 ये है, तो लगभग हमारा पॉइंट बनेगा 20 पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 65 और 20 पॉइंट ये आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा कितना 60 और 30, 60 ये है हमारा, तो 60 ये हो गया, तो 30 यहाँ पे बनेगा, तो 60 और 30 आ जाएगा। ठीक है, 60 और 30 पॉइंट ये बन गया और 65 और 20 ये बन गया। अब इसको लेते हैं, ये बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारी लाइन होगी इस वाली। कौन सी लाइन है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये दोनों लाइन हमारी क्या होती हैं, पैरेलल आती हैं। तो x और वॉल्यूम y की हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों लाइन क्या है, तो इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। इस एक्सरसाइज के हमारे 3 इक्वेशन थे। तो मिलते हैं हम हमारी अगली एक्सरसाइज 3.2 में। थैंक यू।